वो ऊपर वाला भी कमाल का काम करता है। उसके राज में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसलिए तो जन्म के बाद मृत्यु आती है और दिन के बाद रात होती है। जो ऊपर चढ़ता है उसे नीचे आना ही पड़ता है नूरबाजी। इसलिए हमेशा मालिक की शरण में जाना चाहिए, हमेशा उसकी पूजा करनी चाहिए। अहंकार को त्याग कर अपने आप को उन्हें समर्पित कर देना चाहिए। एक बात याद रखो, जो खुद को सुखी करने के लिए दूसरों को दुखी करता है वो कभी सुखी नहीं होता, कभी नहीं। सबका मालिक एक। क्यों लगता है तुम्हें ऐसा कि तुमने अपनी आत्मा खो दी है? क्यों लगता है तुम्हें कि तुमने अपने आप को खो दिया है? उस मालिक को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। न मंदिर में न हिमालय में, सिर्फ अपने आप में ढूंढो, अपने अंदर झांको। अरे बुद्धू, मालिक को जानने से पहले अपने आप को जानो। मालिक से परिचय बढ़ाने से पहले अपने आप से परिचित हो जाओ। अपने आप से परिचित नहीं होगे तो दूसरों को अपना परिचय कैसे दोगे? अपने आप को सिर्फ एक शरीर मत समझो। अगर तुम अपने आप को शरीर समझोगे तो अपने उद्धार की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकोगे। और उद्धार की सीढ़ियां चढ़ना है तो तुम्हें अपने अंदर जाने की सीढ़ियां उतरनी होंगी। सीढ़ियां उतरो, तभी तुम्हारी भेंट तुम्हारे शरीर में रहने वाले अशरीरी से होगी। कौन है यह अशरीरी? एक दिव्य तेज, एक दिव्य रोशनी जो परमात्मा का अंश है, मालिक का प्रतिनिधि है, हमारे शरीर का चैतन्य है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। एक बार आत्मा से परिचित हो गए तो तुम्हें अद्भुत और दिव्य आनंद का स्रोत प्राप्त होगा। तब तुम एक नई दृष्टि से दुनिया को देखोगे और जान जाओगे कि यहाँ कोई दूसरा नहीं है, सभी एक ही हैं, क्योंकि हर किसी में वही आत्मा है जो परमात्मा का तेज है, अंश है, प्रतिनिधि है। ऐसे सवाल फिर मन में उठेंगे ही नहीं, क्योंकि आत्मा का साक्षात्कार होने के बाद तुम जान जाओगे कि कोई तुमसे दूर नहीं गया है, कोई तुम्हें छोड़कर नहीं गया है। हर कोई तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर ही तो रहता है। सबका मालिक एक। मालिक, कैसा कैसा इंसान बनाया है तुमने। इतना भोला कि प्यार के दो शब्द बोल दिए तो पिघल जाता है। अपनी तरह दूसरों को भी अच्छा और सच्चा मानता है। उसे कौन समझाएगा कि जो उसे दुख दर्द देता है वही तो उसके आंसू पोंछने का नाटक करता है। ये कब जान पाएगा कि तसल्ली देने के बहाने जो हाथ पीठ पर फेरा जाता है वही हाथ उसकी पीठ में छुरा भोंकता है। मुझे डर लगता है मालिक, जब किसी निष्पाप के दिल को ठेस पहुंचती है तब उसका भविष्य, उसकी दुनिया ध्वस्त हो जाती है। फिर उसका विश्वास पर भी विश्वास नहीं रहता। फिर वो मानने लगता है कि उस दुनिया में मालिक है ही नहीं। ऐसे हालात क्यों पैदा करते हो तुम? क्या मिलता है तुम्हें मालिक? क्यों इतनी कठोर परीक्षा लेते हो? एक तुम ही हो जो इन सारे सवालों के जवाब दे सकते हो। एक तुम ही हो जो इंसान की डगमगाने वाली कश्ती को संभाल कर किनारे लगा सकते हो। दया करो मालिक, रहम करो, रहम करो मालिक, रहम करो। किसी गांव का एक राजा था। गांव में मेला लगा हुआ था। तब एक तंत्र मंत्र जानने वाला एक तांत्रिक उस गांव में आया।
राजा ने उसका सम्मान नहीं किया। इससे क्रोधित होकर तांत्रिक ने गांव की नदी में जड़ी बूटी फेंकी और मंत्र फूंक कर कहा, जो भी इस नदी का पानी पिएगा पागल हो जाएगा। फिर क्या, गांव में तो सभी एक ही नदी का पानी पीते थे, दूसरा पानी था ही नहीं गांव में। सभी ने उस नदी का पानी पिया और वो सारे के सारे पागल हो गए। राजा अपने लिए गंगा जल मंगवाया करता था, इसलिए वो पागल नहीं हुआ, लेकिन गांव के लोग उसे पागल समझते थे। कहने लगे, हमें ऐसा पागल राजा नहीं चाहिए, हटा दो इसे, किसी दूसरे को राजा बना देते हैं। फिर क्या श्रवण दोस्त, राजा को उसके वजीर ने समझाया कि अगर उसने नदी का पानी नहीं पिया तो उसका सिंहासन खतरे में आ जाएगा। मजबूर होकर राजा ने उस नदी का पानी पिया। तब प्रजा ने सोचा, अब राजा पागल नहीं है। और जबकि हकीकत यह है कि नदी का पानी पीने के बाद राजा भी पागल हो गया था। फिर इसका मतलब ये है दोस्त कि हम समाज से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। प्रवाह के विरुद्ध हम हर कोई नहीं तैर सकता। प्रवाह का सामना करने की ताकत जिसके पास है वही प्रवाह के विरुद्ध तैर सकता है, वही किनारे तक जा सकता है। चक्रव्यूह तोड़ना है तो चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना ही होता है श्रवण दोस्त। चक्रव्यूह के बाहर रहकर हम चक्रव्यूह को तोड़ नहीं सकते। उसी तरह प्रश्नों से दूर रहकर हमें प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। प्रश्नों का सामना करना ही पड़ता है और सामना करना ही चाहिए। हाँ? सबका मालिक एक।